Good morning, students. This video tells us when nominal account becomes a personal account. कि ऐसी क्या सिचुएशन होती है, क्या रीज़न होता है जब नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने इससे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट सीखा था। तो नॉमिनल अकाउंट क्या था? हमारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स जैसे रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट एट्सेट्रा। फिर हम नॉमिनल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कैसे हो जाता है और क्यों? एक छोटी सी पहचान तो यही है कि अगर इसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाता है, मतलब इनके साथ पहले या बाद में कोई वर्ड ऐड हो जाता है, तो हम क्या मान के चलते हैं, ये पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल रेंट है, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, रेंट हमारा इसी साल से रिलेटेड खर्चा है, लेकिन वर्ष के अंत तक हमने इसे भुगतान नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी बन जाता है। जो हमारा खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल हमने मार्च का किराया नहीं दिया, तो मार्च में हम उसे खर्चों में तो लिखेंगे कि किराया दे देना चाहिए था, परंतु अब तक भुगतान नहीं किया। 31 मार्च आ गया, 31 मार्च तक हमारे पास पैसा नहीं था या कोई भी रीज़न था, हमने उसे पे नहीं किया। अब हम उसे नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए दैट बिकम्स अवर लाइबिलिटी टू ए स्पेशल पर्सन। वो हमारा एक तरह से क्रेडिटर बन गया, लेकिन हम क्रेडिटर तो वर्ड यूज़ करेंगे नहीं, इसीलिए आउटस्टैंडिंग जो रेंट है वो हमारे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी बन गया। इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट ना कहला के पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट। अगर हमने मार्च में ही अप्रैल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए भी रेंट पे कर दिया, तो इट बिकम्स अवर एसेट्स। एक स्पेसिफिक व्यक्ति को भुगतान किया, इसीलिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से सैलरी नॉमिनल है, रेंट के बिल्कुल सिमिलर ही, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी, या लिखा जाए सैलरी प्रीपेड, ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? पर्सनल अकाउंट। कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग है या रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये हो जाएगी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, वैसे इंटरेस्ट है जो रिसीव्ड है तो इनकम है, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, तो भी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है। लेकिन जो इंटरेस्ट हमें भुगतान कर देना चाहिए था परंतु नहीं किया, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। या कोई इंटरेस्ट हमें अब तक मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उसे हम अक्रूड कहते हैं। जो आय प्राप्त हो जानी चाहिए थी परंतु प्राप्त नहीं हुई है, तो तब ये हमारी पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने इतना सा याद रखना है कि अगर नॉमिनल अकाउंट के साथ कोई वर्ड ऐड हो जाता है तो ये पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है।